वेलकम है आप सबका टिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और जो कल पढ़ा था उसका भी आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती है तो कोई भी एग्ज़ाम है आपका, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो देखते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। जून 2026 में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है, आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओके, नेक्स्ट है, जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कुल कितने पदक हैं? ये हो जाएंगे 25 पदक। ओके, आगे देखेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पे किया है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लखनऊ में। ओके, आगे देखते हैं। 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भाग ले रही है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उलान बतार, मंगोलिया। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल ने। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, रोहित जैन। ओके, आगे देखेंगे। ये कुछ ही मिनट में आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आप सारी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। आगे देखते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये है ऑप्शन सी, एलेना रायबकीना। ओके, नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हैं ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी। ओके, आगे है, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा है दूसरा राज्य? ये है गोवा। पहला कौन सा है? केरल। ओके, तो देखो ये जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करा दिया 1-2 मिनट में। अब हम लोग आज के नए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से याद रखना कि इंदिरा गांधी है, ठीक है, गांधी और ग्रासा है, ठीक है, ग्रासा माशेल। ठीक, इस तरह थोड़ा सा याद रखना। आगे देखते हैं। यहाँ पे है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये कहाँ पे किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वारंगल, तेलंगाना में। ठीक है, PM मित्रा। ठीक, याद रखो कि मित्र के साथ मिल के गाना गाएंगे। ठीक है, गाना, तो तेलंगाना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जहाँ पे PM मित्रा पार्क दिख जाए तो यानी कि समझ लेना कि गाना गाएंगे, तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन है? ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, तारिक रहमान। ठीक है,
तो इसको ऐसे याद कर लो कि बांग्लादेश यानी कि बांग्ला यानी कि बगल, बगल में आना है आपको और तारीख दे रहे हैं उसी तारीख में आना है, ठीक है। तो याद रखो कि तारिक रहमान बने हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? तो ये किसको चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शीतल देवी, ठीक है। नेक्स्ट है 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा देश रहा है? ये है नॉर्वे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, ऑप्शन ए नौसेना प्रमुख है, याद रखना। नेक्स्ट है मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वी.डी. सतीशन, ठीक है, ये केरल के नए मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो साइक्लोन ये किन देशों के बीच हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत और मिस्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है साइक्लोन, तो साइक्लोन को बना लो साइकिल, ठीक है, साइकिल से जाएंगे, तो साइकिल से किसके साथ जाएंगे? मित्र के साथ जाएंगे साइकिल से। भारत तो रहेगा ही, कॉमन है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन किस देश के साथ हुआ है? तो साइकिल से किस देश के साथ मतलब किसके साथ जाएंगे? तो मित्र के साथ जाएंगे। इस तरह याद रखना कि मिस्र हो जाएगा, ठीक, भारत और मिस्र के बीच हुआ है साइक्लोन। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखना इसको। तो देखो आज के ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आपका रिवीजन भी हो गया है, और ऐसे ही चीज़ें ट्रिक से जो अभी आपने पढ़ी हैं ऐसे ही जीएस वगैरह भी पढ़ाई है मैंने ट्रिक से, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, और आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए वो भी बताएं, तो हम उसी टॉपिक पे ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।